हेलो नमस्कार। आज हम ई श्रम पोर्टल के बारे में जानेंगे जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जारी किया गया है। साधारण भाषा में एक बार समझे हम तो इसका उद्देश्य ये है कि जो मजदूर लोग हैं, मिस्त्री, कृषि करने वाले लोग हैं या गैर कृषिक लोग हैं, इसके अलावा जो ठेला वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं या फिर जो गिग वर्कर हैं जो कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो में काम करने वाले लोग हैं, इसके अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट के सप्लायर या फिर उनकी सप्लाई करने वाले डिलीवरी वाले लोग हैं या उन कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, उन सभी को सामाजिक सुरक्षा के तहत उनका डेटा इकट्ठा करके सामाजिक सुरक्षा जो होती है वो करना है, उनकी एफिशिएंसी, काम की एफिशिएंसी को बढ़ावा देना और साथ में जो सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है उनका डायरेक्ट उनको एक तरीके से बेनिफिट देने का उद्देश्य इस ई श्रम पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। हम पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, जैसे ई श्रम पोर्टल है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम देख लेते हैं। ई श्रम पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य वो है, इसका उद्देश्य क्या है, सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि करने वाले लोग आदि शामिल है जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। इसके अलावा जो पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों, एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सुरक्षाओं के तहत उन लोगों तक पहुंचाना है। तो ये इसका उद्देश्य है। और ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण करना होगा जिन लोगों की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है और जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या फिर ईपीएफओ, ईसिक या एनपीएस के द्वारा सरकार के द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं, जिनको इन माध्यम से पेंशन मिलती हो या फिर ऐसे लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा असंगठित कामगार कौन है वो हमने बात कर ली, जो मजदूर लोग हैं, गिग वर्कर हैं, ठेले वाले हैं, फेरी वाले हैं, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। पंजीकरण करने के लिए आवश्यक आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है। इसके अलावा मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा है, इसके अलावा बचत बैंक खाता ये ज़रूरत है और सीएससी सेंटर पे जाके आप इस पर लॉगिन करवा सकते हैं। ई श्रम के बारे में कुछ प्रश्न हैं जो कि पूछे जाने वाले हैं। ई श्रम क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, ये हमने जान लिया कि ई श्रम जो है वो एक डेटाबेस असंगठित कामगारों के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जो कि लोगों को जो सरकार की कल्याणकारी लाभ और सामाजिक सुरक्षा हैं वो सुविधा करवानी है, वो सुविधाएं देना है। इसके अलावा ई श्रम सेवाओं का लाभ कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, तो इसके लिए एक वेबसाइट है ई श्रम पोर्टल की, ये आप देख सकते हैं e-shram.gov.in HTTP और पर ऑनलाइन जाके और इसका अकाउंट बना सकते हैं। नज़दीकी ईमेल या सीएससी से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। असंगठित कामगार कौन है हमने जान लिया, जो किसान मजदूर हैं, मिस्त्री हैं और ठेले वाले, वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, ये इसमें इंक्लूड है। इसमें एक यूएएन यानी सार्वभौमिक खाता संख्या इसमें जारी होगी 12 अंकों की, जो कि अपरिवर्तित रहेगी। एक बार जारी होने के बाद वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक पंजीकरण संख्या हम इसको कह सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी है। मैं हेल्प डेस्क नंबर पे जुड़ने में असमर्थ हूँ, ये नंबर दिए हुए हैं। तो इसके अलावा आप 9 से 6 बजे तक इस सभी सप्ताहों में बात कर सकते हैं यदि आपको कोई डाउट हो, या फिर इसकी जो वेबसाइट है gms.esram.gov.in के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि कोई समस्या, तकनीकी समस्या हो इसे बात करने में। क्या आय के कोई मानदंड है इसमें? आय के कोई मानदंड नहीं है, बस कोई आय करदाता नहीं होना चाहिए। आयु की सीमा इसमें 16 से 59 वर्ष के बीच में है। दस्तावेज हमने बात कर लिया, आधार संख्या, बैंक का खाता संख्या और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे क्या क्या जो भी पर्सन इससे संबंधित है। तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको हम मोटा मोटा जान लेते हैं, पूरा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे एक बार हम। जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना है PMSYM, जिसमें आप कुछ राशि डाल सकते हैं। 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक अंशदान आपको दिया जाएगा, आपके द्वारा दिया जाना है इस योजना के तहत। इस योजना के तहत लाभार्थी जो है वो मासिक 50% अंशदान देगा, यानी 50% जो वर्कर्स होंगे वो देंगे, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर जो हैं, और 50% जो है सरकार इसमें योगदान देगी। इसकी पात्रता के लिए भारतीय नागरिक हो, असंगठित कामगार यानी फेरी वाले, कृषि संबंधित काम करने वाले, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग, हथकरघा, मिड डे मील, रिक्शा या ऑटो चलाने वाले लोग, कूड़ा बीनने वाले लोग, ये सब इसमें एलिजिबल है। 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं हो, और लाभ जो है वो उसका 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा।
3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन इसको मिलेगी। लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो 6,000 रुपये की मासिक पेंशन उनको मिलेगी। इसकी साइट भी दी हुई है, इसकी साइट पर आप पूरी डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दुकानदारों, व्यापारियों और सब नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है। जो दुकानदार लोग हैं या फिर व्यापारी लोग हैं उनके लिए भी योजना पेंशन की योजना है। 55 रुपये से 200 रुपये तक उनको देने पड़ेंगे मासिक, और 50% वही खुद जो इसमें इनरोल करवाएगा वो देगा व्यक्ति जो है, और 50% सरकार देगी। पात्र कौन होंगे? भारतीय नागरिक होना चाहिए, दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी दुकान है, रेस्तरां, होटल या फिर रियल एस्टेट ब्रोकर है, 18 से 40 साल की उम्र हो, सरकारी कर्मचारी नहीं हो और जिनका वार्षिक टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ रुपये से अधिक न हो। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जो सरकारी बीमा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका लाभ मिलेगा। 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग इसमें एनरोल करवा सकते हैं। आधार कार्ड के साथ बचत बैंक खाता हो, ऑटो डेबिट बैंक खाते से होंगे, 436 रुपये सालाना कटेंगे, और मृत्यु किसी भी तरीके से हो जाए तो 2 लाख रुपये की राशि मिलेगी। यानी सरकारी बीमे, पेंशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सब बीमा जो भी है इस एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी 20 रुपये सालाना कस्टमर के खाते से डेबिट होंगे। 18 से 70 साल जिनकी आयु है, एक्सीडेंट से कोई घटना हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपये का बीमा दिया जाता है। आंशिक विकलांगता हो जाती है तो 1 लाख रुपये का बीमा क्लेम दिया जाता है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना, 18 से 40 साल की आयु होनी चाहिए, बैंक में खाता आधार कार्ड से लिंक हो, और इसमें जो है वो 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की मासिक पेंशन जो है वो मिलेगी 60 वर्ष की आयु के बाद, और उसको हर महीने उसके खाते से कुछ राशि कटेगी। और ये भी अटल पेंशन योजना इसमें इसी पोर्टल पर दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, इसके अलावा बहुत सारी इसमें स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धावस्था संरक्षण, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलनी है। इसके अलावा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। 18 से 59 वर्ष की आयु के भीतर के वर्ग के जो लोग हैं उसमें इनरोल करवा सकते हैं। और कच्ची दीवारों छत वाले कमरे में रहने वाले परिवार जो हैं, 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई सदस्य ऐसा ना हो परिवार में, एक परिवार जिसमें कोई स्वस्थ वयस्क न हो और एक विकलांग सदस्य हो, मेला ढोने वाले लोग, भूमि जिनके नहीं है, इनमें लाभ, द्वितीय और तृतीय देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। इसके अलावा बुनकर जो होते हैं, जो हाथ से हथकरघा जो लोग हैं जो हाथों से कुछ बनाते हैं, सभी बुनकर चाहे वो पुरुष या महिला हो, स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल होंगे। उनको भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा, जैसे 25,000 रुपये पहले 2 बच्चों के प्रसूति सुविधा के लिए, नेत्र उपचार के लिए 75 रुपये, ऐनक के लिए 250 रुपये, आवासीय अस्पताल में भर्ती होने पर 4,000 रुपये। तो ये सारा जो सरकारी जो स्कीम है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाएँ हैं, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास विभाग निगम, हाथ से मैला ढोने वालों के लिए पुनर्वास हेतु सब रोजगार योजना, यानी कि जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक स्कीम है, जो भारतीय नागरिक हों और प्रत्येक परिवार से एक पहचान किया गया एक मैला ढोने वाला, जैसा 40,000 रुपये की एक मुश्त नगद सहायता या फिर समय समय पर सुशोधित राशि के OTCA के लिए पात्र होंगे। हाथ से मैला ढोने वाले जो लोग हैं उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय और विकास निगम के द्वारा समय समय पर आयोजित ऐसे प्रशिक्षणों की सूची से स्वयं की पसंद का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 3,000 रुपये प्रति महीना वजीफा या समय समय पर या जैसे निर्धारित कोई राशि NSK/FTC द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं वो इसमें प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हम बात करें, इसमें कुछ रोज़गार के भी अवसर दिए गए हैं, रोज़गार योजनाएं। इसमें रोज़गार में देखिए आप, जैसे मनरेगा है, हालांकि ये योजना सभी अलग से हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां इसमें एनरोल करने के बाद सारी जो जितने भी सामाजिक सुरक्षाएं हैं या रोज़गार के अवसर है वो एक क्लिक पर आपको इसमें एनरोल करवा सकते हैं। मनरेगा का पता ही है, प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के लिए कार्य दिया जाता है और इसमें पैसे मिलते हैं डेली बेसिस पे। 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वो इसमें एनरोल करवा सकते हैं। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, भारतीय नागरिक हो 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्र होगा। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य ग्रामीण
युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि योजना, साथ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारतीय नागरिक हो, 12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10वीं पास छात्र अपने कौशल को विकसित करने के लिए PMKVY में नामांकन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी उम्मीदवार जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में लागू हो। और लाभ जो हैं, युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल मार्ग पर अवगत विकल्प बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना, कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना, निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये सभी इसमें दिए गए हैं। तो आप इसमें इनरोल करवाएं और ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए हैं। प्रत्येक दिन आप सुबह 9 से 6 बजे तक शाम को सप्ताह के सभी दिन शामिल हैं। आप कॉल करके पूरी जानकारी इसे ले सकते हैं या अपने नज़दीकी ई-मित्र या CS सेंटर पे जाके पूरी जानकारी या फिर इसकी वेबसाइट पे पूरी जानकारी इससे पढ़ सकते हैं।